सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल लेखन की, जो कि सीबीएसई के द्वारा इस बार क्लास 10th में नया टॉपिक जोड़ा गया है। एक और टॉपिक सीबीएसई ने नया जोड़ा है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन का भी वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ईमेल लेखन की बात करेंगे, ईमेल का सही फॉर्मेट कैसा होता है, साथ ही साथ ईमेल के 2 एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से ईमेल लेखन में आपके 5 में से 5 अंक अवश्य आएंगे, ऐसी कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, ईमेल का मूल्यांकन इस तरह से किया जाएगा। 5 मार्क्स का 1 मार्क्स ईमेल के सही फॉर्मेट के लिए दिया जाएगा, 3 मार्क्स समुचित विषय वस्तु के लिए यानी मटेरियल के लिए, और 1 मार्क्स भाषा शुद्धता के लिए दिया जाएगा। इस तरह से 5 मार्क्स का ईमेल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ईमेल का सही फॉर्मेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में प्रेषक, इंग्लिश में यहाँ पर फ्रॉम लिखा होता है। हम फ्रॉम की जगह पर हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रेषक। प्रेषक यानी सेंडर, ईमेल लिखने वाला, ईमेल भेजने वाला, और प्रेषक लिख करके डैश उसका ईमेल पता op.@gmail.com। इस तरह से दोस्तों, यदि प्रश्न पत्र में सेंडर और रिसीवर का ईमेल पता दिया गया है, सेंडर यानी प्रेषक, ईमेल लिखने वाला, भेजने वाला, और रिसीवर यानी ईमेल को पाने वाला जिसके लिए ईमेल लिखा जा रहा है, रिसीवर यानी प्रेषिती, ईमेल को पाने वाला। यदि दोनों का, प्रेषक और प्रेषिती का ईमेल पता दिया गया है तो वह लिखा जाएगा यहाँ पर। यदि प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है तो इस तरह से बना करके आधा अधूरा ईमेल लिखा जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अपना खुद का पूरा और सही ईमेल पता नहीं लिखना है। यदि आप अपना खुद का पूरा और सही ईमेल पता लिखेंगे तो वह सीबीएसई के नियमों के खिलाफ है, उसकी गोपनीयता के विरुद्ध है। तो सबसे पहले ऊपर प्रेषक, उसका ईमेल पता, उसके बाद सेवा में या प्रेषिती, इंग्लिश में टू लिखा होता है, हम टू की जगह पर हिंदी में सेवा में या प्रेषिती लिखेंगे, और फिर उसका ईमेल पता जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय का उल्लेख किया जाएगा, और उसके बाद महोदय, महोदय के बाद कॉमा, और नीचे विषय से संबंधित अपेक्षित जानकारी दी जाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद के बाद भवदी। दोस्तों, जो ईमेल लिखने के लिए आएगा वह औपचारिक विषयों से संबंधित होगा, फॉर्मल टॉपिक से रिलेटेड होगा, और औपचारिक पत्रों या कार्यालय पत्रों या ईमेल में धन्यवाद के बाद भवदीय लिखा जाना अच्छा रहता है, सही रहता है। भवदीय के बाद नाम, पद व पता। यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का, सेंडर का, प्रेषक का नाम, पद व पता दिया गया है तो वही लिखेंगे। यदि नहीं दिया गया है तो नाम की जगह पर अवश्य, और पद यदि क्लियर है कि लिखने वाला कौन है, क्या पोस्ट है उसकी, तो उस पद का उल्लेख करेंगे। और पता यदि दिया गया है तो वह लिखेंगे। यदि नहीं दिया गया है पता तो अवश्य कार्यालय या अवश्य नगर। इस तरह से फॉर्मेट होगा, इस तरह से लिखेंगे। यदि इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप तो आपको पूरे अंक आने की पूरी उम्मीद है। अब एक बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ईमेल का एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, यानी विद्यालय में अर्थ डे मनाया गया और उसके आयोजन की रिपोर्ट का ईमेल उच्च अधिकारियों को, उच्च कार्यालयों को भेजा जाना है। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर प्रेषक यानी सेंडर, उसका ईमेल पता, उसके बाद सेवा में या प्रेषिती, उसका ईमेल पता, उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट, पृथ्वी दिवस आयोजन की रिपोर्ट, उसके बाद महोदय, और महोदय के बाद विषय का विस्तार से उल्लेख। उपर्युक्त विषयांतर्गत सविनय निवेदन है कि दिनांक 22/4/2022 को विद्यालय में पृथ्वी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विद्यालय में पोस्टर रचना, नारा लेखन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित लाइव कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया। आपके संज्ञान एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है। उसके बाद धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद
भवदीय, और भवदीय के बाद सेंडर का यानी भेजने वाले का, प्रेषक का नाम, पद व पता। तो यह विद्यालय के द्वारा अपने उच्च कार्यालय को, अपने उच्च अधिकारी को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर नाम यदि नहीं दिया गया प्रश्न पत्र में तो नाम की जगह पर अवश्य और पद में लिखा जा सकता है। विद्यालय द्वारा भेजा जा रहा है तो पद प्राचार्य हो जाएगा और पता अवश्य विद्यालय, अवश्य विद्यालय, अवश्य नगर। तो इस तरह से यह हमने एक एग्जाम्पल देखा। हम एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम की जगह पर हम हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रेषक। प्रेषक यानी सेंडर। प्रेषक लिख करके डैश करके ईमेल पता बनाकर लिखेंगे op.gmail.com। इस तरह से दोस्तों यदि प्रश्न पत्र में सेंडर और रिसीवर, सेंडर यानी प्रेषक भेजने वाला लिखने वाला, और रिसीवर यानी पाने वाला प्रेषिती, यदि प्रश्न पत्र में प्रेषक और प्रेषिती यानी सेंडर और रिसीवर का ईमेल पता दिया गया है तो वही ईमेल पता लिखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न पत्र में दिया गया है। यदि प्रश्न पत्र में ईमेल पता नहीं दिया गया है सेंडर और रिसीवर का, प्रेषक और प्रेषिती का, तो यहाँ पर इसी तरह से आधा अधूरा बना करके ईमेल पता लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रॉम की जगह पर प्रेषक डैश op.gmail.com। उसी तरह से जहाँ पर टू लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, टू इंग्लिश में टू लिखते हैं और हिंदी में टू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेवा में या प्रेषिती। प्रेषिती यानी पाने वाला। तो प्रेषिती या सेवा में लिख करके डैश करके और ईमेल पता बनाकर लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं kb.gmail.com या anu.gmail.com, कोई भी इस तरह से बना करके लिखेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, सही और पूरा ईमेल पता नहीं लिखना है, क्योंकि सही और पूरा ईमेल पता लिखना सीबीएसई के नियमों के खिलाफ है, उसकी गोपनीयता के विरुद्ध है। इसलिए सही और पूरा ईमेल पता नहीं लिखना है, या तो इस तरह से बनाना है या फिर प्रश्न पत्र में जो दिया गया है वही ईमेल पता यहाँ पर लिखना है। तो प्रेषक डैश ईमेल पता, उसके बाद टू की जगह पर प्रेषिती या सेवा में ईमेल पता, उसके बाद आप देख रहे हैं विषय, इंग्लिश में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होता है तो सब्जेक्ट की जगह पर हिंदी में हम क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे। और विषय लिख करके जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस टॉपिक के लिए ईमेल लिखा जा रहा है उस सब्जेक्ट का उल्लेख करेंगे। तो जैसा कि मैंने छुट्टी के लिए किया हुआ है, विषय आवश्यक कार्य के कारण 1 दिन के अवकाश हेतु। इसके बाद नीचे महोदय संबोधन करते हुए, महोदय सविनय निवेदन है कि आवश्यक कार्य के कारण आज दिनांक 25/4/2022 को मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया 1 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। यानी जो भी विषय है, सब्जेक्ट है, उससे संबंधित सूचना का उल्लेख करना, महोदय संबोधन के बाद समुचित रूप से सूचना का, जानकारी का उल्लेख करना। उसके बाद आपकी महती कृपा होगी, उसके बाद धन्यवाद, और उसके बाद भवदीय। क्योंकि जो ईमेल है वह औपचारिक विषयों से संबंधित लिखा जाएगा, जो भी टॉपिक आएगा वो औपचारिक विषयों से संबंधित होगा। तो औपचारिक ईमेल में भवदीय ही लिखा जाता है। जितने भी कार्यालयी पत्र होते हैं या कार्यालय को किए जाने वाले जो ईमेल हैं उनमें भवदीय लिखा जाता है, तो भवदीय लिखेंगे। भवदीय के बाद यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम, पद और पता दिया गया है तो वही लिखेंगे यहाँ पर नाम, पद और पता में। यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले यानी सेंडर का, प्रेषक का नाम, पद और पता नहीं दिया गया है तो इसमें आप क्या करेंगे? XX या अवश्य लिखेंगे, और ऐसे ही पद और पता में भी इसी तरह से लिखेंगे। दोस्तों यदि इस तरह से आप ईमेल लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 5 में से 5 अंक अवश्य मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।